हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का जो है पहला सेट जो झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के डीसी द्वारा जो उपलब्ध कराया गया जो हम लोग का सेट है उसका पहला जो है पत्र कल मैं इसको अपलोड किया। आज मैं जो हूँ दूसरा जो है वो अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग का जो है पहला जो सेट है वो काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा, इसलिए मैं जो हूँ दूसरा सेट को लेके आज प्रेजेंट हो रहा हूँ। तो ये जो है दूसरा सेट, इसमें भी माय डियर स्टूडेंट काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस अगर लगातार करोगे तो हमको लगता है कि ये जो है हम लोग का आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी आसान हो और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो। इसलिए मैं सेट 2 का जो आंसर शीट हूँ उसको रेडी करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, एक भी ज़रा स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोग का जो है यहाँ पे समझ में आवे और अच्छा रिजल्ट होए। ठीक है, तो हम लोग जो है दूसरा सेट को यूज कर रहे हैं। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्या कह रहा है कि ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पे याद रखना है शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट हम लोग का सिंपल बोलता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्लेसेस। अगर वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन रिमूव्ड हो जाएगा तो स्वाभाविक है हम लोग का क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी है उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग का पहला क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पहला का बी आंसर हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट है हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। यहाँ पे हम लोग का सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है कि हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का क्या होता है, ये बोलता है कि जितना नंबर ऑफ जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे कि जितना नंबर ऑफ जो हम लोग का एक एटम जो है दूसरे एटम या दूसरे स्फीयर के साथ कनेक्टेड होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ACC, यहाँ पे BCC और यहाँ पे FCC। ठीक है, तो यहाँ पे ACC, BCC एंड FCC में हम लोग को क्या करना है, ACC में हम लोग का 6, यहाँ पे BCC में 8 एंड FCC में हम लोग का 12। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8। हम लोग का ये दूसरा का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट नंबर हम लोग का बोला जा रहा है क्या, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलर, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे याद रखना है कि मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में क्या हम लोग का रिलेशन है। तो यहाँ पे मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, यहाँ पे नॉर्मलिटी अगर निकालते हैं तो हम लोग का जितना बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी इंटू क्या होता है हम लोग का, बेसिसिटी इंटू हम लोग का मोलरिटी होता है। तो बेसिसिटी हम लोग का 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे मोलरिटी कितना है 0.2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0.4, ये यहाँ पे नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे हम लोग का 0.4 ए में हम लोग का ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.25 दैन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को ये मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, और ये जो है 2 हम लोग का कंपोनेंट लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। उसमें से हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.25। यहाँ पे से एक का दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना है तो 1 से माइनस करेंगे तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.25। अब इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 0.75। तो हम लोग का आंसर 0.75 क्या है, हम लोग का बी, यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या माय डियर स्टूडेंट,
4 नंबर तो हो गया। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे कल ही हम लोग बात किए थे कि किसी का भी यूनिट फाइंड करना हो तो के इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। और यहाँ पे पावर क्या है हम लोग का, ये किसके लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का जीरो ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा, 0। तब हम लोग का यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, 0। हम लोग जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसका यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो बी नंबर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन गिवन बिलो द H2I2, और यहाँ पे एरो जो है O2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे हम लोग को मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है, ये कितने मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितना है, तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स 1 और 1 2, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, बी नंबर। 7 नंबर पे हम लोग का क्या है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड इंटू हम लोग का चार्ज, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का लगभग कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का माय डियर स्टूडेंट द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोलते हैं, तो कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी। तो इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है हम लोग का ये कापा से डिनोट कर रहे हैं, और कापा क्या हो जाएगा 1 हम लोग का क्या रजिस्टिविटी। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 1 क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इसका होता है, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओम सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का ओम तो पर ओम हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर के जगह में पर सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो है साइमन पर सेंटीमीटर, और साइमन पर सेंटीमीटर को हम लोग महो भी बोलते हैं, महो पर सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो है हम लोग का 9 नंबर टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाई। याद रखना है टिंडल इफेक्ट जो है हम लोग एवरी टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स को हम लोग टिंडल इफेक्ट से ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। यहाँ पे 10 नंबर आ जाता है, द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज। हम लोग यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे बॉक्साइट होना चाहिए, बट बॉक्साइट लिखा हुआ है, तो इसको ये हम लोग बॉक्साइट पढ़ेंगे। बॉक्साइट किसका और है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका एल्युमिनियम, ये क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे है सिनेबार इज एन और ऑफ। सिनेबार का क्या फॉर्मूला होता है, सिनेबार का फॉर्मूला होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो यहाँ पे सिनेबार इज एन और ऑफ क्या हो जाएगा, मरकरी। अब यहाँ पे ये जो है क्या माय डियर स्टूडेंट, बॉक्साइड इज एन और ऑफ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, एंड सिनेबार इज एन और ऑफ किसका हो जाएगा, Hg, जो ऑप्शन नंबर ए में है। गैंग प्लस प्लस को हम लोग दोनों को अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, गैंग प्लस, यहाँ पे गैंग प्लस जो है ये किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का, ये स्लैग के बराबर, ये स्लैग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है 14 नंबर, द स्पिन ओनली फॉर्मूला इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये जो स्पिन ओनली फॉर्मूला इज गिवन बाय एक्सप्रेशन जो है, हम लोग स्पिनिटी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग का अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 बॉस मैग्नेट्रॉन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 15 आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हम लोग का क्या होगा, कि किसका सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कॉपर का हम लोग का आउटर मोस्ट देखते हैं। तो कॉपर में हम लोग का क्या होता है 29, इसका आउटर मोस्ट में क्या 4s1 एंड 3d10। अगर हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम लोग का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का ये जो है Cu प्लस में हम लोग का क्या हो जाएगा 3d10, और 3d10 हो जाएगा तो सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पेयर्ड हो जाएगा। आगे हम लोग का आयरन है, आयरन में हम लोग का क्या हो जाएगा, आयरन का हम लोग का Fe2 प्लस, तो आयरन का कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 26। अब 26 होता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d6, इसमें से 4s हट जाएगा, ये जो है Fe2 प्लस में क्या हो जाएगा 4s2 हट जाएगा, तो हम लोग का क्या बच जाएगा 3d6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक ऑर्बिटल में हम लोग का कितना होता है एक, ये जो डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग देखते हैं, तो टोटल हम लोग का ऑर्बिटलों की संख्या 5 होता है। 5 में हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्बिटलों की संख्या हम लोग का जो है 5 है। अब इलेक्ट्रॉन अगर पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 4 हो गया, तो 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडियम, क्या हम लोग का स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में हम लोग देखते हैं, तो स्कैंडियम में हम लोग का क्या हो जाएगा, स्कैंडियम का 3 प्लस है, स्कैंडियम का 3 प्लस में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये लास्ट में 21, इसका स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो हम लोग का 4s2 एंड 3d1 होता है, इसमें से तीनों हट जाएगा, तो हम लोग का डी में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा ही नहीं। अब आता है जिंक में हम लोग का कितना होता है, जिंक का हम लोग का टोटल 30 होता है। 30 में हम लोग देख रहे हैं तो 30 में हम लोग का क्या 4s2 एंड 3d हम लोग का कितना 10, तो यहाँ पे सभी हम लोग का Zn क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3d10। अब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग का इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आयरन, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आयरन। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो है 16 नंबर में हम लोग का क्या है, ये बोलता है डी ट्रांजिशन इज ट्रांजिशनल मेटल्स कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट की कैटेलाइटिक एक्टिविटी एंड कलर ऑफ कंपाउंड दोनों टाइप का हम लोग का डी ट्रांजिशन जो है वो हम लोग का रिस्पॉन्स करता है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक, हम लोग कल ही चर्चा किए थे, पैरामैग्नेटिक तभी शो करेगा जिसमें हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी सबसेल में प्रेजेंट हो। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है टाइटेनियम का कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं टाइटेनियम का 22 में 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 18, इसमें डी का जो है सबसेल होगा ही नहीं। यहाँ पे आयरन में देखते हैं तो आयरन का 26 में 2 हट गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये 3d6 बचा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, मतलब क्रोमियम इन यहाँ पे Cr2O7 2-, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है 2x प्लस कितना हो जाएगा 7 - 2, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा -2, तब हम लोग का क्या हो जाएगा 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो हम लोग का x इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 14 में हम लोग 2 घटा देंगे तो 12, और 12 बाई कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा +6, तो हम लोग का सही आंसर +6, यहाँ पे +6 है क्या, यहाँ पे +6 बी नंबर में है, तो बी नंबर हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन इन यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर, उसके बाद यहाँ पे अमोनिया और 4 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे सल्फेट है, इसका हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइंड कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है हम लोग का क्वेश्चन में Cu, यहाँ पे हम लोग का NH3
3 का होल 4 और यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट SO4। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ x + 4 और ये न्यूट्रल पार्ट है इसलिए न्यूट्रल पार्ट होने के कारण कितना 0 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे सल्फेट का कितना होता है -2 और टोटल कितना 0। तब क्या हो जाएगा x - 2 = 0। तो x = कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हम लोग का इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना आया माय डियर स्टूडेंट +2। यहाँ पे हम लोग का +2 में क्या है यहाँ पे 19 का यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट है हम लोग का द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट। यहाँ पे हम लोग का इथिलीन डायमंड दिया हुआ है का होल 2 यहाँ पे Cl2। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ कि जब हम लोग का ये जो कोबाल्ट दिख रहा है ये कोबाल्ट है और इथिलीन डायमंड को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है इथिलीन डायमंड 2 हम लोग का इथिलीन हो गया और यहाँ पे हम लोग का NH2 यहाँ पे भी हम लोग का NH2। तो ये हम लोग का कहलाता है इथिलीन डायमंड। तो यहाँ पे हम लोग का 2 इथिलीन डायमंड मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट जो होगा ये जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा हम लोग का क्या NH2 ये हम लोग का NH2 ये भी हम लोग का NH2 और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे ये जो है हम लोग का CH2 और यहाँ पे भी हम लोग का CH2 ये हम लोग का एक पार्ट हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना 2। अब इधर से भी हम लोग क्या करेंगे ये जो है एक पार्ट इधर से भी एक पार्ट तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट NH2। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे NH2 और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे CH2 और यहाँ पे भी हम लोग का CH2 ये दोनों दो दो कितना हो गया 4 और यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब यहाँ पे टोटल हमको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट कनेक्टेड ना है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 6। तो यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा ये बी नंबर। आगे हम लोग का क्या चीज़ है द शेप ऑफ I3- यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि शेप ऑफ I3- यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं शेप कैसे फाइंड करते हैं। तो आई का हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई और यहाँ पे हम लोग का एक इधर से आई और इधर से भी आई और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 2 हो गया 2 यहाँ पे 2 और 2 4 4 और 2 6 और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बट हम लोग का माइनस चार्ज है तो और एक दे देंगे तो हम लोग का 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे +3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे हम लोग का 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसका शेप जो होगा माय डियर स्टूडेंट लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लीनियर। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर बी लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है HCHO और यहाँ पे हम लोग का क्या है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है नेसेंट हाइड्रोजन और जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। कल भी इसको हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जब भी हम लोग का ये जो है रिएक्शन याद रखना है क्या चीज़ H यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H और यहाँ पे हम लोग को याद रखना है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक अमलगम यहाँ पे जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट ये हम लोग का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ये जो है ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन जो है वो इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें CH4 और इसमें हम लोग का H2O। तो इस तरह से हम लोग का क्या बना माय डियर स्टूडेंट ये मीथेन बना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे मीथेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़ ये CH3OH और ये हम लोग का थाइनाइल क्लोराइड प्रीडिन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या बनेगा। तो हम लोग याद रखना है ये जो है हम लोग का ये जो है हेलो एल्केन का प्रिपरेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ये अल्कोहल से बनाते हैं। अल्कोहल से हम लोग का क्या करना है SOCl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है पिरिडिन। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे Cl और प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा SO2 एंड प्लस HCl बन के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का ये क्या बना ये क्लोरोमीथेन बना। क्लोरोमीथेन यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोमीथेन ये ऑप्शन नंबर ए ये हम लोग का
23 का। अब आता है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है हम लोग का क्या है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिल्वर डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हम लोग एक यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag लेना है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, ये जितना हम लोग का यहाँ पे लिए क्लोरोफॉर्म उतना ही क्लोरोफॉर्म लेना है, और यहाँ पे ये दोनों को रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा, C2H2। तो ये एसिटिलीन बनेगा। यहाँ पे एसिटिलीन हम लोग का है क्या, तो एसिटिलीन हम लोग का ये जो ऑप्शन नंबर बी हम लोग इससे बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये जो है CH3Cl और पोटासियम आयोडाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हम लोग का पोटासियम आयोडाइड एक्सचेंज ऑफ हैलोजन बन रहा है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। और एक्सचेंज ऑफ हैलोजन क्या होता है हम लोग का, फिनकैल्सिन रिएक्शन। याद रखना है ये फिनकैल्सिन रिएक्शन होगा जिसमें एक्सचेंज ऑफ क्या हो जा रहा है, हैलोजन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये CH3CO C2H5, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है हम लोग का इथाइल इथेनोएट, क्या है इथाइल इथेनोएट को अगर सोडियम और यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहे हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा। यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, ये जो है हम लोग का ये रिएक्शन स्पेशल हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो है हम लोग का जो है वॉल्ट ब्लैंक रिएक्शन इसको बोलते हैं। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग जो है समझते हैं, यहाँ पे क्या हम लोग का माय डियर स्टूडेंट CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा C2H5, और ये जो है हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का सोडियम एंड यहाँ पे हम लोग का क्या है अल्कोहल, और इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टर है माय डियर स्टूडेंट ये ब्रेक हो जाएगा इस पोजीशन में, और यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, ये CH3, यहाँ पे हम लोग का CH3, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट CH2 एंड OH, और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर भी C2H5 एंड OH, और इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल और वाटर बन के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का क्या गया, ये जो है हम लोग का ऑप्शन ये 26 में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है C2H5OH। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है CH3CO C2H5 सोडियम एंड C2H5OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का क्या बनेगा। यहाँ पे याद रखना है हम लोग का वॉल्ट ब्लैंक रिएक्शन के द्वारा हम लोग का क्या हो जाता है, ये जो है हम लोग का इस तरह से यहाँ पे हम लोग का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये इस तरह से हम लोग का ब्रेक होता है, और ये जो स्टर ग्रुप है जब ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक जैसे ही होगा तो इस पोजीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये OH, और यहाँ पे भी हम लोग का CH3C, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा CH2 और OH बन जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाएगा अल्कोहल। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का 26 का क्या हो जाएगा C2H5OH, ये हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा। आगे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 27 का क्या है CH3CH2OH, और यहाँ पे हॉट कॉपर एंड यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, ये जो है हम लोग का ये जो है सिंपल हम लोग का क्या बनाएंगे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं C, और यहाँ पे क्या है हम लोग का H, यहाँ पे हम लोग का भी H, और यहाँ पे हम लोग का क्या है OH, क्या है हम लोग का OH। तो यहाँ पे OH लगा दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग का H और ये H2 बन के बाहर आ जाएगा किसके प्रेजेंस में, हॉट कॉपर एंड 300 केल्विन में। तो हम लोग का क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और इस तरह से हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड हम लोग का ये आंसर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CHO, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे है 28 में हम लोग को देखना है क्या चीज़, CH3NH2, यहाँ पे हम लोग का क्या है 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन है जिसको नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ पे क्या करते हैं CH3 और यहाँ पे क्या है NH2, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये HO एंड NO, HO और NO, ये NH2 नाइट्रस एसिड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा CH3, और ये जो है OH क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है
CH3, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये N और ये N का क्या बन जाएगा हम लोग का N2 और प्लस यहाँ पे H2 और O बन के बाहर आ जाएगा, H2O बन के बाहर आएगा। तो हम लोग का क्या बना प्रोडक्ट में CH3OH। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा CH3OH, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग का 29 का ये जो है CH3CONH, ये हम लोग का एमाइड ग्रुप है और ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाता है OCO गायब हो जाता है। और ये जो है हॉफमैन हम लोग का जो ब्रोमामाइड रिडक्शन रिएक्शन है उसके तहत होता है। तो ये हम लोग का हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसको देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे आता है नायलॉन 66 इज अ पॉलीमर ऑफ, नायलॉन 66 इज अ पॉलीमर ऑफ। हम लोग जानते हैं नायलॉन 66 जो है पॉलीमर किसका होता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमन। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। आगे है डेक्रोन इज अ पॉलीमर, डेक्रोन जो है पॉलीमर किसका होता है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टर्पथैलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। आगे है माल्टोस अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, माल्टोस को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है हम लोग का ग्लूकोज देगा 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम लोग का ग्लूकोज ओनली, याद रखना ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन नंबर ए। आगे है द नाइट्रोजन बेस्ड प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर, जो डीएनए है डीएनए और आरएनए, यहाँ पे बोल देता है डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है किससे बना हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल AGCT जो डीएनए से बना हुआ है। बट अगर आरएनए पूछा दिया जाता तो हम लोग का सिंपल क्या बोलते हैं ये भी AGC है, AGC, बट यहाँ पे क्या याद रखना है U, यहाँ पे U से बनता है। तो हम लोग का डीएनए पूछा जा रहा है तो AGCT, तो हम लोग का क्या है AGCT, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग का 34 नंबर, तो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये जो है हम लोग का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने का जो सुक्रोज से है ये इन्वर्टेज के कारण होता है। ठीक ना, तो ये हम लोग का इन्वर्टेज हो जाएगा। आगे है माय डियर स्टूडेंट 35 में एंटी हिस्टामाइन और ऑल्सो नोन एज, एंटी हिस्टामाइन का मतलब होता है क्या एलर्जी, एलर्जी होना, तो एंटी एलर्जी जो कराता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है डी हो जाएगा, ये डी। तो इस तरह से हम लोग माय डियर स्टूडेंट ये जो है सेट 2 का भी हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग का सेट 3 एंड साथ ही साथ में हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन को भी और हम लोग का जो सब्जेक्टिव है उसको भी देखना है। तो इस तरह से हम लोग का जो है सेट 2 कंप्लीट हो गया। अगर हमारा ये जो है वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर ही कीजिए। थैंक यू।